नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल अलैहि तब्दीला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद अल्लाह सोने दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला ना अल्लाह सोने दी अज़ीम शान बुलंद बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने पैगाम कुरान और सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ नूं दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाउण और सच्चा हुसैनी बन के रूह के मुताबिक कलबन अमल करने वाला बंदा बनाई। साढ़े दिलों दी नेक जायज़ शरी मुरादां पूरियां फरमाई। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्य माफ़ फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। काबिल सद तरह मौजू सामीन आज दरस सफ़र का मौजू और ज़िक्र इलाही है। कुरान करीम की सूरह मुज़म्मिल की 8वीं आयत पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। रब सोने फरमाया अपने रब के नाम का जिक्र करो। अपने रब का रब उन्होंने कहते जो परवरदिगार हो पालन वाला हो और नुकता कमाल तक पहुँचाने वाला हो। इन्हें अपने उस रब का जिक्र करो और सारी खलक तो कट के उदी तरफ ही मतवजो हो जाओ। इन्हीं इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह सोने ने अपने जिक्र के बारे हुक्म फरमाया और जिक्र का तरीका भी दसिया कि सारी खलक चो निकल जाओ मासवा अल्लाह तो नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियां दजालियां अफलातूनियां गुमराह फिरके फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शराफलातूनी बाबियां के प्रोग्रामां चो निकल के कलबन और इदा निकलो कोशिश भी करो उनका ख्याल ना हो फनाओ नेस्ती जमीर का कमाल हासिल करो। इन्हें तलब रगबत मुहब्बत चो कलबन निकल के कलबन अल्लाह तरफ मुतवज्जो हो के अल्लाह के हजूर च अल्लाह के सामने अल्लाह की सोबत च अल्लाह की माइयत च फिर अल्लाह का जिक्र करो। फिर वो जिक्र जड़ा वो नफा देगा। सूरह निसा दी 130वीं आयत रब सोने फरमाया कि जो तुसी नमाज पढ़ हटो तो खड़े बैठे लेटे अल्लाह जिक्र करो। इस आयत पाक च अल्लाह सोने ने जिक्र दी तालीम दी और तरीका दसिया कि जदों तुसी नमाज पढ़ हटो तो फिर भी अल्लाह जिक्र करो। हर हाल च अल्लाह जिक्र करते रहो। इन्हें कोई लम्हा भी एक लम्हा भी जिक्र तो गाफिल ना हो। तो बुजुर्गों जो तरीके दसे ने अपने पीर मुर्शिद को जिक्र जो सीखिया वो मुताबिक जिक्र करते रहना चाहिए। अल्लाह वालिया ने साढ़े सिलसिले 3 तरीके जिक्र के दसे। एक तो जिक्र जहर ज़ुबानी जिक्र है। एक जिक्र पासन फासा साह अंदर सा जाए अल्लाह बाहर निकले हो जिसे बारे हुजूर सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जो दा मुकाफिर सो दा मुकाफिर सानू मुर्शिद ही पढ़ाया हो। फिर जिक्र कल भी है कि हर वे दिल के ख्याल ना चलते फिरते उठते बैठते जुबान बंद है लेकिन दिल ना अल्लाह 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 करता रहे। जिसे बारे डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जिनका इश्क सादिक है वो कफ़र याद करते हैं लबों पे मोहर खामोशी दिलों में याद करते हैं। हजूर भी ममूर बख्श खड़ी शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरदम जिक्र सज्जण के अंदर कुल जहान भुलावन दिल जानी देश के कोलों अपनी जान रुलावन। हजूर हाजी नौशागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह अल्लाह इन्नी कहो अल्लाह रहे तू ना रहो। यानी फराफ जिक्र सुल्तान अज़कार का कमाल हासिल करो।
सूरह बकरा की 105वीं है पाक च रब सोने फरमाया कि तुसीं मेरा जिक्र करो मैं तुहाडा जिक्र करांगा। मुस्लिम व बुखारी शरीफ च हदीस कुदसी अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि अल्लाह सोना फरमांदा कि मैं अपने बंदे ना वैसा ही मामला करना जैसा वह मेरे ना गुमान रखदा, जेड़ा भी मेरे को जो गुमान रखदा मैं उहदे नाल वैसे ही मामला करदा। जदों मेरा जिक्र करदा है तो मैं उहदे नाल हुन्ना, अगर वो मैनू खलवत याद करदा मेरा बंदा तो मैं भी उहनू खलवत याद करदा, अगर जलवत जमात दे विच याद करदा तो मैं उस तो बेहतर जमात च उहदा जिक्र करना। अगर मेरा बंदा मेरी तरफ है एक बालिश वध है, एक गिठ आंदा तो मैं एक गज की तरफ आना, अगर तुर के आंदा मैं दौड़ के तरफ जाना। सूरह राफ की 205वीं अज रब सोने फरमाया कि अपने रब का दिल ही दिल विच आज़ी और खौफ ना पस्त आवाज़ ना जिक्र करते रहा करो, गाफलों विच ना होयो। इहदे विच भी अल्लाह सोने ने जिक्र खफी की तालीम दी ने और नाले दस्सिया कि जिहड़े बेजिक्रे ने उन्हां विचों ना होयो, जिन्हां दिल मेरे तो गाफल है उन्हां तो अलग रहो, उन्हां दे परछावें तो बचो, उन्हां दा परछावां ही बड़ा जहरीला है। सूरह राफ की 28वीं अज रब सोने फरमाया कि याद रखो दिल जिहड़े ने अल्लाह दे जिक्र नाल ही सुकून पाउंदे ने। सुकून कल्ब दा वाहद जरिया वाहद नुस्खा कीमिया सिर्फ और सिर्फ जिक्र इलाही है। जाकर ही जदों जिक्र कल्बी करदा है और अपने नफ्स नूं पाक करदा, मुज़क्की करदा, मुतमन्ना करदा, फना करदा, फिर फना कल्ब दा कमाल हासिल हुंदा। उहदा कल्ब जिहड़ा हजूर कल्ब दा कमाल हासिल करके नमाज इश्क नीयत लंदा, जिहदे बारे डॉक्टर हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि अंदर विच नमाज आ साडी हिक जा हिक सै जा नतीवे हू ना क्याम रकू सजूदे ते कर तकरार पढ़ीवे हू। ये नमाज इश्क है जो कल्ब नजाते मौला डुब के इंसान दिल ना अल्लाह 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 हर वेले चलदा फिरदा उठदा बैठदा वजू बेवजू हर वेले अल्लाह जिक्र करता रहिंदा। तो सूरह अहज़ाब की 41वीं अज रब सोने फरमाया कि मुसलमानों अल्लाह का जिक्र करो, जिक्रन कसीरा, कसरत ना जिक्र करा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह सोने बार बार कुरान पाक जिक्र की तालीम दी है और जिक्र कसीर के बारे आख्या और जिक्र के दो ही तरीके दसिया, जिक्र जाहर भी, जिक्र खफी भी, इनफरादी जिक्र भी, इज्तिमाई जिक्र भी। हदीस मुबारक के अंदर भी जगह जगह अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र की तालीम दी है और मुख्तलिफ हदीसां का मुख्तसर खुलासा यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अफजल जिक्र जिहड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जाकर जिहड़ा जिंदा है, जिहड़ा जिक्र तो गाफिल है मुर्दा है। जिक्र इलाही सखावत तो भी अफजल है, जहाद फी सबीलिल्लाह तो भी अफजल है। ते अल्लाह दा जिक्र इन्ना करो कि मुनाफिक तुहानू पागल कहण, मुनाफिक तुहानू रियाकार कहण। जिक्र होने बारे जिक्र इंसान वास्ते इदा ही जरूरी है जिवें मच्छी वास्ते पानी जरूरी है। जारी जिस्म की गज़ा मादी खुराक है, खाना पीना, लेकिन लताइफ और रूह की गज़ा अनवार जिक्र है, जिक्र इलाही है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे जिहड़ा ज़ाकिर दा मजाक उड़ाए वो लानती है। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि ना छोड़ है दिल फगाने सुबह गाही यमा शायद मिले अल्लाह में, शौक मेरी लय में है, शौक मेरी नय में है, नगमा अल्लाह मेरी रगो पै में है। बुतों को मेरी लादनी मुबारक है, आज आतशे अल्लाह सर्द।
तुझसे गिरेबां मेरा मती है सुबह नशूर, तुझसे है मेरे सीने में आतिश अल्लाह हो। डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमान दिया कि मेरे अंग अंग च अल्लाह रचिया होया, रचिया बसिया होया। इसलिए कि जिक्र तो बगैर इंसान जिहड़ा मुरदा। जदों इंसान सच्चा तालिब मौला, सही अकीदा, सच्चे औलिया अल्लाह, सच्चे उलमा मशाहिद खिदमत हासिल होगा, रूहानी तालीम तरबियत हासिल करता, अपने पिरो मुर्शद के इसमें अज़म जिक्र कल भी हासिल करता, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लवांदा, अल्फल्ला चंबे की बूटी अपने दिल में लवांदा, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल च लका करवांदा, उन्होंने एक्सैप्ट करके इंस्टॉल करता नूर तौहीद। वो ज़ार बातों की हर लहर च रस बच जाता, हर जुलमाती लहर अंदरों जल जाती है, क्योंकि हर लहर की अपनी मखसूस फ्रीकुएंसी है जी अपनी मुतलका लहर राबते की कोशिश करती रहती है। इस वास्ते चोर चोर का यार है, ठग ठग का यार है, नशई नशईया का यार है, चरसी चरसी का यार है, शराबी शराबी का यार है, जेब कतर का यार है, खुसरा खुसरे का यार है, नमाजी नमाजी का यार है, गाफल गाफल का यार है। इसलिए कि फ्रीकुएंसी आपस में कॉन्टैक्ट कर लेंदियां ने और एक दूसरे करीब हो जाते हैं। तो सानू चाहिए अपने पिरो मुर्शिद जेरे निगरानी मसरूम रियाज तो मुजाहिदात मुराकबात असबाक कुर्बो वलायत और दवाम कल्बी जिक्र हुजूर करिए, ताकि अंदर नुरानी होवे और रूह जिस्म चो निकल के बातें सारा परवाज करते हैं। कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर शरफ हासिल करे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद न हजूरी खुदा जाके दीदारे मौला की नेमत हासिल करे। कुरान करीम जी रब सोने फरमाया जो अल्लाह सोने दे दीदार की तमन्ना आरज़ू रखते उन्होंने अल्लाह सोने का दीदार जरूर होएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शान कदीर, अल्लाह हर चीज़ से कादिर है, जिन्हें जदों चाहे दुनिया आखिरत अपना दीदार कराए। कुरान करीम जी रब सोने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मुसलमान रब सोने ना जुनून ने इश्क कर देने। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे, इश्क के जस ने कर दिया किस्सा तमाम ज़मीन और आसमां को बेकरार समझा था मैं। इकबाल फरमा दे के इश्क दी एक छाल ने नूर जुल्म दे 70,000 पर्दे च गुजार के मेरी रूह अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। कुरान पाक जी रब सोने फरमाया फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। कुरान पाक जी रब सोने फरमाया इला रब्बिकुम मुंतहा, इंसान तेरी मंजिल तेरा रब अल्लाह की बारगाह तक रसा। इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा दे अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। परे है चरखे नीली फाम से मंजिल तेरी, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। खुदा ने फिर से भेजा पैगाम अपने बंदों को, मैं कन्ज़े मख्फियों कोई मुझे तलाश करे। खुदीद का जो शौक तो आंखों को बंद करे देखना यही कि ना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। इकबाल फरमा दे अल्लाह सुनो कि दिल दियाँ अखां मंग, इसलिए कि अल्लाह सुनो का दीदार दिल दियाँ अखां ना हुंदा और दवाम कल्बी जिक्र हुजूर ने नेमत मिलती है अल्लाह की बारगाह तक रसाई। रसाला गौसे आज़म के अंदर लिखिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने कि अल्लाह सोने मैनू अपनी बारगाह तक हाज़री का शरफ बख्शिया, अपने दार की नेमत उज़मा तो नवाजिया और रब सोने फरमाया कि गौसे आज़म इंसान मेरा पेट है और मैं इंसान का पेट हाँ। इस साल गौसे आज़म लिखा कि हज़ूर गौसे पाक फरमा दे इस तरह फिर अल्लाह सोने अपनी बारगाह च मैनू हाज़री का शरफ बख्शिया तो अल्लाह सोने फरमाया कि गौसे आज़म मैं हर चीज़ में अपनी ज़ात तो ज़ाहिर किया और जिम्मे कुरान करीम रब सोने फरमाया अल्लाह नूर समावात वल अर्ज़, मैं अव्वल भी हाँ आखिर भी हाँ ज़ाहिर भी हाँ बातिन भी हाँ। जो कुछ भी ज़ाहिर बातिन दे अंदर है सब कुछ अल्लाह पाक दे इस्मा और सिफात दे और हकीकत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स ज़हूरात है जिन्होंने अल्लाह वाले बहत्तर वजूद बहत्तर शहूद के जरिए समझाते हैं। दोनों का मकसद एक ही है, लफ्जी निज़ा है, हकीकत एक ही है। इस साल गौसे आज़म अंदर लिखिया कि हज़ूर गौसे पाक फरमांदे है अल्लाह सोने मैनू अपनी हजूरी जहाज का शरफ बख्शिया तो रब सोने फरमाया गौसे आज़म जिहड़ा बातन च मेरी तरफ सफ़र तो महरूम रहा तो मैं उन्होंने ज़ारी सफ़र में मुबतला कर दिना।
यानी जिहदी रूह मेरी तरफ सफ़र नहीं करती तो मैं उन्होंने हाल तो छड़ देना, वो फिर सारी जिंदगी मखलूक के पिछे दौड़ता रहिंदा कुत्ते वांगू, ज़लीलो रसवा हुंदा रहिंदा, बेचैन हुंदा रहिंदा, रंग बरंगियां ज़ाहरी बातनी इनफरादी इजतमाही जिस्मानी रूहानी नफसियाती बीमारियां मुबतला होकर बेचैनी हासिल करता रहिंदा और इसे गफलत च मर जाता, दुनिया भी गंदी कर लेंदा, आखिरत भी गंदी कर लेंदा। तो जिन्हें रूह मेरी तरफ दौड़ती है वो मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर लेंदे हैं। अल्लाह सोना तो अपनी पाक ज़ात हर जगह हाजिर मौजूद है, बगैर के मुहताजी तो खुद कुरान करीम रब सोने फरमाया, मैं थोड़ी शारग तो भी नेड़े हाँ, मैं थोड़े नफ्सां से तुसीं क्यों गौर नहीं करते। तो जिधर भी रुख करो फसुम्मा वजहुल्लाह, उधर मेरा रुख है, वह माँ को मैं थोड़े नाल है। बकौले शायर के ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच। ते हज़ूर बाबुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, ढूंढदी फिरां मैं जंगल वेले रांझण यार बुकल विच कहले, रब असां तो वख नहीं पर देखण वाली अख नहीं। ते हज़ूर ख्वाजा गुलाम फरीद कोठ मिटण वाले फरमांदे, यार तो तेरे अंदर वसदा, तैनूं एवें पैण भुलेखे। गुलाम फरीदा वो यार दे मरिए सोना देखे या ना देखे। डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, वही असले मकान उला मकान है, मकान क्या शाह है अंदाज़े बयां है, खिज़र क्यों कर बताए क्या बताए, अगर बाही कहे दरिया कहाँ है। यानी मच्छी अगर पूछे कि दरिया कित्थे है, बंदा अगर पूछे कि रब कित्थे है, रब तो अंदर बाहर ज़ार बातन हर जगह मौजूद है। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे, अंदर भी हो तो बाहर भी हो, बाहू के तल वेंदा हो। लेकिन गाफिल इस नेमत तो नहीं जानते, इस वास्ते गाफलों के परछावें तो भी लखां मील दूर पहुंचो। इस वास्ते सच्चे तालिबान मौला शगले खलके से मुबतला तालिबान दुनिया ਜਿਹੜੇ गंदे लोग है ना, तो सच्चे अल्लाह वाले पर ही रहते हैं, इन्हों के नज़दीक नहीं जाते। इकबाल फरमांदे, तू राज़े कुन फ़क़ा है, अपनी आँखों पर अया हो जा, खुद ही का राजदां हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। ज़माना आया बेहिजाबी का, आम दीदार होगा, सकूत तो पर्दादार दिल जिसका, वो राज़ा बाशकार होगा। गुजर गया वो दौर साकी के छुप छुप के पीते थे, बनेगा सारा जहां मैं खाना, हर कोई बादाखार होगा। इकबाल फरमांदे, जामे तौहीद हुण आम सरेआम पीते पढ़ाए जाणगे, जिहदे मौला दी नेमत हासिल करने वास्ते हर दिल जेड़ा वो दीदारे मौला दे काबिल नहीं है। जेड़े शगले खल्क च मुबतला नासवा अल्लाह दी लैशां कदूरतां गलासतां गंदगियां नाल लुथड़े हुए ने, ये दिल दीदारे मौला दे काबिल नहीं। पाक दिल दीदारे मौला दे काबिल है। इस वास्ते डॉक्टर इलामा इकबाल फरमांदे, दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फ़राइज़। जारी प्रोग्राम था इकबाल फरमांदे, अगर शैतान भी जानदा जारी मसले मसाइल, जिन्हें वर्जे दुनिया जहान दे इल्म हासिल करे, PhD डिग्रियां हासिल कर ले, इंसान आलम बन जाए, मुफ्ती बन जाए, हाफिज बन जाए, अलामा बन जाए, जब तक दिल पाक नहीं हुंदा कदे भी दीदे मौला दी नेमत हासिल नहीं हो सकती। हज़रत ख्वाजा अबैदुल्लाह नफ़हातुल उर्स दे विच हज़रत मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत ख्वाजा अबैदुल्लाह फरमाते हैं, कि ना रियासतां मुशक्कतां और तकलीफां नूं अपने उत्ते लाजम कर लो, जिन्होंने इख्तियार करन तो शरीयत ने मना नहीं किया, और दायमी जिक्र ये शर्त ना कि जाकर मजकूर की तरफ मतवज्जो रहे, यानी कि अल्लाह दे नाल उहदा हजूर जिहड़ा कायम रहे और
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਸਾਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਨਾਬ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਮਾਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰੇ। फिर आप फरमाते ने अगर जिक्र इलाही दे विच मशगूल होने की अपनी इस्तिदाद दी मुनासबत जाने तो तकसीर ना करे, कोशिश करे। कि ज़्यादा तो ज़्यादा अल्लाह जिक्र करे, यानी फना फिर जिक्र और सुल्तान अज़कार का कमाल हासिल करे। फिर गया फरमाते ने कि अगर तू ये चाहना है कि अल्लाह सुन दे नाल हजूर दे मुकाम ते रहें और शैतान दे मकर और वसवसे तो आज़ाद होवे, बल्कि तेरे हजूर दे तो फरिश्ते नूं भी इतला ना होवे, बल्कि तैनूं खुद भी अपने हजूर वकूफ की खबर ना होवे, ते लाजम है कि तू इदां दे मर्द की हमनशीनी इख्तियार कर जिहदा दिल और जान जिक्र इलाही दे विच मुस्तगरक है और वो अपने आप तो रिहाई पा चुकिया होवे और दिलो जान ना जिक्र इलाही दे विच डुबा होवे और अपने वजूद तो रिहाई पाउण दी नूं बाज़ हज़रात ने शहूद ना तब ताबीर किया। फिर अगे आप फरमाते ने जदों दिल दा हजूर जिक्र इलाही की हकीकत दे नाल जिहड़ा हरफ और आवाज़ तो पाक है जिक्र ते मुदावत के जरिए इस दर्जा तरक्की करे कि दिल की हकीकत विच दूसरियां की गुंजाइश ना रहे, दिल के इस हाल नूं मुशाहिदा कहते हैं। फिर अगे आप फरमाते ने जिंदगी तो असल फायदा उन्होंने हासिल है जिहदा दिल दुनिया तो सर्द हो गया होवे और अल्लाह के जिक्र दे नाल गर्म और इन्ना गर्म कि उहदे दिल की गर्मी उहदा मौका नहीं दिंदी कि दुनिया की मुहब्बत उहदे दिल के करीब भी फटक सके। और वह हाल या इथों तक हो जाता है कि उहदे फिक्र और सोच विच अल्लाह तो सिवा कुछ नहीं हुंदा। इसे नफातुल उन से लिखा कि हजरत अबू रबी अल कफीफ अल मालकी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि हदीसे नबवी दे विच वारद है कि 70,000 कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले दी निजात दे विच या जिहदी नीयत ना पड़े उहदी निजात विच कामल असर हुंदा है। हजरत शेख अबू रबी कहते ने कि मैं जिक्र नूं 70,000 वारी पढ़िया लेकिन किसी मुअय्यन ना दे नाल नहीं पढ़िया। इत्थों तक एक दिन किसी के खाने के दस्तरखान ते एक जमात के नाल मैं हाज़र होया और उहदे विच एक बच्चा बैठा जिहड़ा साहिब कशफ सीगा और जिस वेले उस बच्चे ने खाने वाला हथ वधाया तो अचानक रोन लग पिया। लोगों ने कहा तू क्यों रोया? उन्हें आख्या कि मैं हुणे हुणे अल्लाह सोने मेरे सामने पर्दे चकते और मैं दोज़ख का मुशाहदा किया और अपनी मां नूं उहदे अंदर अजाब विच मुबतला देखिया। हज़रत शेख अबू रबी कहंदे
ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਾ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ 70,000 ਵਾਰੀ ਕਲਮਾ ਤਾਇਬ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾ ਫਰਮਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਅਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੱਸ ਪਿਆ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਪਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਅੱਲਾ